एडजॉइंट एडजॉइंट आ गया है ना आपको? ओके, तो अब एडजॉइंट को थोड़ा रोकते हैं और पहले क्वेश्चन बनाते हैं। एडजॉइंट रिलेटेड क्वेश्चन ही बना लेते हैं ना। मान लीजिए a इक्वल टू 1 - 1 1 0 2 -3 2 1 0 and b is equal to adjoint of a and c is equal to 5a. Find determinant value of adjoint of b upon mod of c. अगर आपको एडजॉइंट ऑफ b चाहिए तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ a चाहिए, क्योंकि b क्या है? एडजॉइंट ऑफ a है। तो एडजॉइंट ऑफ a का मॉड, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, पर अभी आपको प्रॉपर्टी नहीं बताए तो आप बिना प्रॉपर्टी के बनाओ। देखो अभी अपनी थ्योरी लगभग ये मैट्रिक्स चैप्टर का ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पर आया, मतलब उतने पार्ट कंप्लीट हो गए जितने से कि आगे हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अब हम पहले कुछ दिनों तक सिर्फ क्वेश्चंस बनाएंगे ताकि मैट्रिक्स के साथ हमारा क्वेश्चन बनाने का एक्सपीरियंस फ्री रहे, और फिर इसके बाद हम नए टॉपिक को शुरू करेंगे। पर इसके बिना जब तक हम इतनी थ्योरी नहीं जान लेंगे हमको क्वेश्चन अच्छे से नहीं बनते। तो इसलिए अब क्वेश्चन ही बनाएंगे तो 3 4 5 दिन। तब तक एक क्वेश्चन एक दे देता हूँ। एक मैट्रिक्स जो ऑर्डर 3/3 का है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 3 है। एक मैट्रिक्स बी जो ऑर्डर 3/3 का, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू -1 है। एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/2 है, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू +2 है। फाइंड 2 टाइम्स ऑफ ABC। और अब वो मैं बनाता हूँ, बिना प्रॉपर्टी का यूज़ करके बनाऊंगा तो बहुत लंबा जाएगा, प्रॉपर्टी का यूज़ कर लूँगा तो आसान हो जाएगा। लंबा बनाऊँ? पर मैं तो प्रॉपर्टी जानता हूँ ना भाई, प्रॉपर्टी तो आप नहीं जानते हो ना। ये क्या बात हुई यार? जब मैं प्रॉपर्टी जानता हूँ तो मैं तो प्रॉपर्टी से बनाऊंगा। देखो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है वो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए का पावर 2 होता है। लेकिन अब आप लोग मुझे प्रॉपर्टी अप्लाई करने नहीं दोगे। अब बच्चों की बात में काट, क्योंकि बच्चे मेरे प्यारे हैं। इतना सच नहीं बोलना। देखो भाई बी निकालते, बी मतलब एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब एक ऐसे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो कि कोफैक्टर से बनके तैयार हुआ है। तो बताओ 1 का जो कोफैक्टर है वो क्या बनेगा? 1 का कोफैक्टर बनेगा 0 - 3, तो 3 बन जाएगा ना। और इस 2 वाले का क्या बन जाएगा? 0 - 2 -2। और इस 0 वाले का कितना बन जाएगा? 2। और 1 वाले का -4 है, 1 वाले का -4, 0 - 4 -4 ही बनेगा। और 2 वाले का 3 - 2 1 बनेगा। और -1 वाले का 0 - -6 +6 बनेगा। लेकिन +6 का साइन बदलेंगे तो क्या बनेगा? -6। अच्छा ये वाले का 0 वाले का 0 - 1 -1 ही बनेगा, लेकिन साइन बदल के +1। और ये -3 वाले का 1 + 2 1 + 2 3 बनेगा, 3 लेकिन साइन बदल के -3। और ये 1 वाले का -3 बनेगा, और -3 का साइन बदल के +3। हमको क्या चाहिए? हमको एडजॉइंट ऑफ बी का मॉड चाहिए क्या? अरे बी का मॉड नहीं चाहिए, इसका फिर से एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। ये मैच हुआ आप लोगों का? हो गया? इसका मतलब मेरा सही है। क्या बात कर रहा हूँ, देख रहे हो? नदी जो है वो घड़े से पानी मांग रहा है।
एडजॉइंट ऑफ बी निकालते हैं। अरे दिवा, इसका तो भी ट्रांसपोज करना बचा है बाबू, तो ट्रांसपोज तो करो। बी कितना होगा 3 - 6 - 4 1 - 2 - 3 1 3 2। बहुत अच्छे। अब इसका एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे। देखो ये लंबा है लेकिन इतना लंबा नहीं है कि बन ही जाए, बन ही नहीं। आप लोग बना सकते थे। अभी ट्रांसपोज 3 का करो -4 और +6 है का क्या मतलब है इसमें? 2 2 जा -4 और +3 हो जाएगा +9 ना, तो 9 - 4 कितना होता है? बहुत अच्छे, तुम लोग जरूर आगे जाओगे। 5 रखो यहाँ। और अब इसका रो 3 2 जा 6 और +4 कितना? 10 रुपए के तुरतुरे। 3 2 जा 6 +4 और अभी 2 का बताओ -6 +6। यही तो चाहिए भाई, ये सब चीज में जीरो मिल जाए मजा ही आ जाता है। और पेपर में जीरो मिल जाए फिर कल्याण। 6 3 जा 18 और -8 10 रुपए के तुरतुरे। चलो 3 और +2 5। अभी इसका करेंगे ढिचुक ढिचुक, ये कितना होगा -12 +12। वाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। इसका देखो, इसका 2 और 3 5 ना, अब 5 का हो जाएगा -5। इसका देखते हैं -9 और +4 -9 +4 -5 होगा, लेकिन उसका साइन बदल के +5। अब इसका देखते हैं तो 9 और 6 9 और 6 15 15 का साइन -15। ये हो गया सर। अब इसका ट्रांसपोज भी तो लेना है। नदियों पार सजंदा थाना कीता कोल जरूरी जाना। किस में गाओ? सुर लगना भी तो चाहिए। हमको चाहिए एडजॉइंट ऑफ बी का मॉड। इसका मॉड निकालो बच्चों। एडजॉइंट ऑफ बी का मॉड। मॉड निकालने का शॉर्ट टेक्निक बता सबको? दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा सर? 0। और उसके बाद दिस इंटू दिस कितना? 750। दिस इंटू दिस कितना? 750 750। और फिर दिस इंटू दिस कितना? 0। तो बात आ गई 750 मिनाश 10 10 5 कितना? 500। 10 10 5 500 ना। और उसके बाद $500। ये 5 इंटू 15 कितना होता है? -75 इंटू 5 375 -375। और उसके बाद जो टर्म रहेगा वो क्या रहेगा? उसके बाद टर्म 0 है ना, +0। कैलकुलेट हो 750 500 - 375 कितना जी? 125 ना। और 750 - 125 कितना? 525। ओके अच्छा 750 है, 625 है। अब आप देखो सी क्या है सर? 5 इंटू 8। तो सी का मॉड क्या होगा? आपको ये प्रॉपर्टी मैंने बताया हूँ कि अगर आप डिटर्मिनेंट में सभी मतलब मैट्रिक्स में सभी मतलब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हो तो ऑल एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है ना, जबकि डिटर्मिनेंट में करेंगे तो एक रो या एक कॉलम में ही होगा। ये बात आपको मालूम है? तो अगर ये सभी रो में मल्टीप्लाई हो गया है 5, तो सबसे कॉमन निकालेंगे तो एक बार 5 आएगा रो 1 से, एक बार 5 आएगा रो 2 से, एक बार 5 आएगा
इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दूं। इतना दिमाग लगा सकते हैं क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है ना, और ये बात आपको पता है, कोई कांस्टेंट टाइम्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो है कांस्टेंट टाइम्स ऑफ n टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए हो जाता है। मालूम है क्या आपको? हाँ मालूम है, तो यही यूज़ किया। 5 का क्यूब मॉड ऑफ सी जो इक्वल टू 125 हो जाएगा इंटू मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए बताओ बच्चों, मॉड ऑफ ए निकालने की टेक्निक बहुत आसान है। ये करना है, 0 हो गया और 3 6 हो जाएगा, ये तो 6 ही हो गया। फिर मॉड ऑफ ए दिस 6 हो गया है और दिस 0 हो गया। उसके बाद माइनस करेंगे 2 to 4 कितना 4, दिस कितना 4 - 3 और उसके बाद 0। बताओ भाई कितना है? 5। कितना है मॉड ऑफ ए? ये शॉर्टकट सबको मालूम है ये बात। आपको जैसे निकालने आता है मॉड ऑफ ए निकालो, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। तो ये हो गया 5, मतलब 5 का पावर 4 हो गया सिंपली, या फिर इसको 625 भी बोल सकते हैं। अब हमको चाहिए एडजॉइंट ऑफ बी का मॉड डिवाइडेड बाय सी का मॉड। तो सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट ऑफ सी। एडजॉइंट ऑफ बी कितना है सर? एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट कितना है? 625 और सी का डिटर्मिनेंट कितना है? 625। अब दोनों को प्यार से एकदम रप्पा रप्पा काटेंगे। हो गया ये करके? हुआ कि नहीं? चलो एक क्वेश्चन फ्री में मेरी तरफ से गिफ्ट लो। अच्छा प्रॉपर्टी बता दूं? अच्छा तो पहले का नहीं पूछे? देखो एडजॉइंट ऑफ ए का जो मॉड है ये हो जाता है मॉड ऑफ ए का पावर n-2, सॉरी n-1। n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जरा इससे ट्राई करो तो, इस टेक्निक से। अब इस जानकारी के बाद ट्राई करो तो जरा देखते प्रॉपर्टीज क्या कर पाते। 2 मिनट ट्राई करो ना, टाइम है अपने पास। अच्छा आप तो बड़े आविष्कारी निकले जी। आपके हिसाब से क्या डिटर्मिनेंट वैल्यू नेगेटिव ना हो सकता है? अरे क्या पता नहीं, मतलब हो सकता है। डिटर्मिनेंट अलग चीज़ है, सिंबल एक जैसा है पर दोनों सब अलग। यही तो आपको सोचना था कि वो पॉसिबल नहीं है। आपने -12 कैसे बोल दिए? उसका कोई भी आंसर निकालना पॉसिबल नहीं किसी से भी, क्योंकि वो क्वेश्चंस मारेंगे मुक्का। क्वेश्चन कभी गलत होता है। 8th 7th क्लास चल रही है, क्वेश्चन ही गलत है। इसका आंसर है कि ये कुछ भी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका यूज करके वो क्वेश्चन को देखो जरा। मैं बताता हूं, अरे मैं बताता हूं सर, वो क्या है? एडजॉइंट ऑफ बी का मॉड, ये किसके इक्वल होता है सर? मॉड ऑफ बी का n-2। n कितना है उधर? ऑर्डर n3 है ना, तो क्या ये इसके इक्वल हो जाएगा? अब मॉड ऑफ बी क्या है सर? एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड यही तो है। और इसका पावर कितना डालना है? 2। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू अभी नहीं पता है, वैल्यू तो निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड क्या होता है? मॉड ए का स्क्वायर का स्क्वायर। पढ़ लेना पड़ रहा तो है, वो आपका शक्ल सूरत देख के ही लग रहा कि मैं जो बात कर रहा हूं ये मुझे पता चल रहा है। देखो मेरे वीरों,
वो बोलता है एडजॉइंट ऑफ बी का मॉड निकाल दो भैया। क्वेश्चन के अनुसार और प्रॉपर्टी के अनुसार एडजॉइंट ऑफ बी का मॉड क्या होगा? मॉड बी का स्क्वायर। 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है तो मॉड बी का स्क्वायर होगा, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड। तो मॉड क्यों बोल रहा हूं मैं? होली गई नहीं है क्या अभी तक? डिटर्मिनेंट, सॉरी है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट ऑफ बी का पावर 2 हो जाएगा। इसमें कोई संदेह? अब बी क्या है? अरे बी मैट्रिक्स क्या है उधर लिखो ना, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। यही है बात? हाँ तो करो। तो देखो सुनो, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना बड़ा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हाँ तो करो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 4 हाँ तो करो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 है, 5 का पावर 4 625। अब देखो मॉड ऑफ सी का मतलब 5 क्यूब टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए, बरोबर है? बिकॉज सी इज इक्वल टू 5a, इसलिए मॉड सी इज इक्वल टू 5 क्यू मॉड ए, मतलब 5 क्यू 5 मतलब 625। डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू 5 क्यू इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है? 5 क्यू इंटू 5 625 हो जाएगा। नाउ आपको जो चाहिए वो था एडजॉइंट ऑफ बी का मॉड का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू 625 बाय 625 रप्पा 1, ठीक है? अब बताओ ये वाला प्रॉपर्टी से बनाना आसान कि वो? ऑफकोर्स ये वाला प्रॉपर्टी पता रहे तो आसानी से बनता है। और अब आपको ये प्रॉपर्टी भी याद हो जाएंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। देखो 3/3 मॉडर्न मैट्रिक्स तो हमको पढ़ना है, अपने को कौन सा 4/4 पढ़ना है? 3/3 तक ही पढ़ना है। 2/2 के लिए किसी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं, वो अपने आप हो जाता है जी। 3/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट ढूंढोगे, मुझे तो नहीं पता। डिटर्मिनेंट ऑलवेज स्क्वायर होता है और एडजॉइंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। ये प्रॉपर्टी याद कर लेना, साथ में ये प्रॉपर्टी भी लिख लेना, ये भी 2 काम की चीज है, स्टार लगा के। अब आप इसके बारे में सोचो। देखो बाबू, ये 2 तो तुम बाहर निकाल दो। पहले आप ए करो, ए भी डिफाइन करो। ए है 3/3 और बी है 3/3, तो ए भी मिला के कितना हो जाएगा? ये भी जो मैट्रिक्स बनेगा इसका 3 इक्वल है, ये 3/3 बनेगा। और इसके बाजू में करेंगे हम सी की तरह है, सी है 2/2। बाबू क्या ये 3 और 2 इक्वल है? इसलिए ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। और जब ये प्रोडक्ट है ये नहीं है तो उसमें 2 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? और जब इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा ही नहीं तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? मतलब ये चीज क्या कर रहा है? एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आपको ये सिंबल पता है? तुम लोग काहे पढ़ लिख रहे हो? ये सब चीज मैं पढ़ाऊंगा?
तो आपकी दुनिया भर की चीज़ें सिर्फ मैं पढ़ाऊँगा? वाह। ये बचपन में मतलब जो 8th क्लास, 7th क्लास, 6th क्लास इसमें पढ़ाया जाता है। ये एग्जिस्ट का सिंबल। एक काम करो, स्कूल वाली फीस जो उनको दिए थे वापस लेके मेरे को लाके दो, मैं बताऊंगा ये सिंबल क्या होता है। ये देयर एग्जिस्ट होता है। और भी बहुत सारी गुप्त बातें हैं जो मैं आपको बताया नहीं हूँ, जो स्कूल की टीचर आपको बताए होंगे। ये देयर एग्जिस्ट है और ये डज नॉट एग्जिस्ट है। अब आप नहीं बोलो हाँ बोलो, है तो यही तू है मेरी किरण, तू हाँ कर या ना कर। ये देयर एग्जिस्ट है, ये डज नॉट एग्जिस्ट है। क्या यार स्कूल वाली बात मुझे बताना पड़ रहा है? और वो एक्चुअली वो मैथ का सिंबल भी नहीं है। वो कॉमन किसी भी साइंस में लगता है, कहीं पर भी, कोई भी सब्जेक्ट में। आप लोग पढ़े कैसे मुझे ये नहीं समझ रहा है। बच्चों एक गिफ्ट और लो। A इक्वल टू 3,4,2,3. B is equal to 3 minus 4 minus 2, 3. Let X become a matrix which is AB. Find X to the power n for n belongs to natural number. करिए इंशाल्लाह। देखो A और B जैसे करोगे यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा, और अगर यूनिट मैट्रिक्स आ गया उसका पावर n भी करेंगे यूनिट मैट्रिक्स ही आएगा। तो यहाँ जब हम A भी कर रहे हैं ना, हमको 3 3 जा 9 और -8 आ जा रहा है। 1 ये 0 ये 0 ये 1 आ रहा है, ये यूनिट आ गया। x इक्वल टू ये, तो x टू दी पावर n भी यूनिट मैट्रिक्स ही रहेगा। देखो ये दिया है, अगर a स्क्वायर a के इक्वल है और a इज स्क्वायर मैट्रिक्स, देन i प्लस a का पावर 4 कितना होगा? A is a square matrix, then I plus A का पावर 4। देखो I प्लस A का पावर 4 को पहले ओपन करते हैं। बाइनोमियल आता है आपको? बाइनोमियल नहीं आता है? ऐसे कैसे बोल सकते हो, मेरा दिल टूट जाएगा आप लोगों से। 4C0 A का पावर 4 इंटू कौन? कुछ नहीं, फिर उसके बाद 4C A का बाजू में 4C A का स्क्वायर I का 4C A का अच्छा उल्टा कर दिया क्या मैंने? ये भी सही था, कोई बात नहीं। 4C0 I का पावर 4, 4C1 I A क्यूब, I क्यूब A, 4C2 I स्क्वायर A स्क्वायर, 4C3 A क्यूब I, फिर 4C4 A का पावर 4। ये कितना है सर? I हो जाएगा क्या ये? प्लस 4A हो जाएगा क्या? अब प्लस
6ia² हो जाएगा। तो i तो हटा ही दो फिर अभी, प्लस 4a³ अब प्लस a का पावर 4। ध्यान रखो क्वेश्चन में दिया a² जो है वो a है, तो अगर a² a है तो a³ क्या होगा? हाँ बहुत बढ़िया, a³ होगा a इंटू a²। ठीक है, a इंटू a² और a² है a, तो a इंटू a हो जाएगा a², और a² किसके इक्वल आता है? ठीक है, और 1 पावर 4 जो है वो a² इंटू a² होगा। a² a है, a² a है, a और a मिल करके क्या बन जाएगा? a² जो कि a होगा, मतलब ये हमेशा a ही है। तो ये बना i प्लस 4a प्लस 6a प्लस 4a प्लस a। ऐड करो इन सबको, 6 4 10 14 और एक i प्लस 6 4 10 14 और एक 15 ही। ठीक है, थ्री एक्सरसाइज तक सिंगेज से सॉल्व करके रखें। इसके आगे बढ़ेंगे तब जब क्वेश्चन और हो जाएंगे।